बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। चैप्टर का स्टार्ट है तो इसके अंदर ब्रीफ रिव्यू है पीएन जंक्शन का, जो कि हम चैप्टर नंबर 17 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 17 में हमने पढ़ा कि पी टाइप कैसे बनते हैं जब आप जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ थर्ड ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग कर देते हैं। उसके अंदर होल्स होते हैं। एन टाइप कैसे बनते हैं जब आप फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग कर देते हैं जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अब हम यहाँ चैप्टर 18 में उसी को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर पी एन जंक्शन यानी पी और एन दोनों को कंबाइन कर देंगे। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बिल्डिंग ब्लॉक है पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन इज फॉर्म्ड व्हेन क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन इज ग्रोन इन सच अ वे कि इसका एक हाफ डोप किया जाए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ और दूसरा हाफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ। तो इस तरह से पी और एन जंक्शन क्रिएट हो जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा बातें भी होंगी जो कि टेक्स्ट बुक से ज़रा हट के होंगी। और जैसे यहाँ पे पी और एन है तो इसके दरमियान एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है, एक तरफ पी एक तरफ एन, और ये बाउंड्री है जो इन दोनों को अलग कर रही है। द प्लेन डिवाइडिंग द टू जोन्स इज कॉल्ड द जंक्शन। Therefore, junction phase is assumed to lie where the density of donors and acceptors is equal. जहाँ equal होगा ये वहाँ पे lie करेगा. The majority charge carriers in n region contain free electron. और अगर हम कहें कि majority charge carriers p region में क्या है तो वो holes होंगे. Minority charge carriers n region में holes होंगे और minority charge carrier p region में free electron होंगे. ये बात आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये आप सब जो दायरे नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ये होल्स हैं। एक्चुअल एटम्स भी होंगे बट वो शो नहीं किए गए यहाँ पे। यहाँ मेजोरिटी दिखाई गई। ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब चंद फ्री इलेक्ट्रॉन है और ज़्यादा तादाद होल्स की है। सो मेजोरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स। जबकि दूसरे डिजन में देखें तो इसमें आपको एरो नज़र आ रहे हैं, इनके साथ डॉट्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें चंद होल्स आपको नज़र आ रहे हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन जाके डिफ्यूज करेगा होल से तो उस एटम का आइन, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो इसके जो एटम है उसके आइन उस पर पॉजिटिव आइन आ जाएगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ चला गया। जिस होल पे जाके उसको डिफ्यूज करेगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया इसलिए उस पर नेगेटिव आइन आएगा। तो इस तरह ये एक जंक्शन के अक्रॉस आइंस इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। जब पहला आइन आया तो आसानी से यहाँ पे डिपॉजिट हो, लेकिन जब दूसरा आइन आएगा तो पहले से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज अब पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और पोटेंशियल डिफरेंस भी है। मोर एंड मोर आइंस यहाँ पर इकट्ठे होते जाएंगे और सबसे आखिरी चार्ज जब यहाँ आइन इकट्ठा आएगा, जब इधर जंक्शन के अक्रॉस आएगा तो इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी, सफिशेंट एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस जंक्शन को क्रॉस कर सके। अब ये एक बैरियर बन गया इसके क्रॉस, यानी पोटेंशियल बैरियर। इस रीजन को अगर हम इस नेगेटिव के अगेंस्ट एक लाइन लगा दें और पॉजिटिव के अगेंस्ट इधर लाइन लगा दें, इस रीजन को कहते हैं डिप्लीशन रीजन। इस रीजन में पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं, चार्ज कैरियर्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रिक फील्ड उनको रिपेल कर देता है या जाने नहीं देता, इसलिए इस रीजन में डिप्लीशन में चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे। अब आप देखें ये एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ये शो कर रही है कि पोटेंशियल ज़ीरो था और ज़ीरो से बढ़ता गया और ये इस हद तक बैरियर क्रिएट हो गया। इसको वी बी से जाहिर करते हैं, पोटेंशियल बैरियर। जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट
और सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होता है। अब देखें अभी तो बैटरी भी नहीं लगाई, तो विदाउट बैटरी 0.7 वोल्ट और 0.3 वोल्ट इन केस ऑफ जर्मेनियम ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। Just after the formation of the junction, the free electrons in the n region, because of their random motion, diffuse into the p region. वजह बता दी किस वजह से वो diffuse हो रहे हैं. As a result of this diffusion, a region is formed around the junction in which charge carriers are not present. आयंस की बात नहीं हो रही, चार्ज कैरियर्स की बात हो रही. फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स यहाँ नहीं होंगे. इस रीजन को डिप्लीशन रीजन कहते हैं. ये अच्छे तरीके से बार बार पढ़िए, इसको समझना है आपने. इन द फॉलोइंग फिगर, ये जो डॉट है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है. पॉजिटिव पॉजिटिव आइन है, ये जो इस तरह से पॉजिटिव लिखे हुए. नेगेटिव का मतलब नेगेटिव आइंस हैं, और होल का मतलब होल्स हैं. इस तरह से दायरे जुड़े हैं. ड्यू टू चार्ज on these ions, a potential difference develops across the depletion region as shown in figure. This potential difference is called potential barrier. मजीद डिफ्यूजन को रोक देता है इलेक्ट्रॉन्स की. सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 0.3 वोल्ट है. फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन. अब दो पीएन जंक्शन है जी, एक फॉरवर्ड बायस्ड है, एक रिवर्स बायस्ड है. जब आप पी टाइप को बैटरी, अब आप एक्सटर्नल बायस दे रहे हैं, पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से मिला दें, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से मिला दें. अब जब भी आप देखेंगे कि पी टाइप पॉजिटिव है और एन टाइप नेगेटिव है, यानी एन का पोटेंशियल लो है, पी का पोटेंशियल हाई है, ये फॉरवर्ड बायस होगा. अब फॉरवर्ड बायस में कौन सी खास बातें होती हैं? नंबर एक, डिप्लीशन रीजन कम हो जाता है. नंबर टू, रेजिस्टेंस कम हो जाती है. नंबर थ्री, करंट ज़्यादा हो जाता है. ये बात पहले डायग्राम को देख लें, फिर उसके बाद मैं रीडिंग करवाता हूँ आपको. अब ये कन्वेंशनल करंट है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है. यहाँ लिखा हुआ है, जबकि कन्वेंशनल में ज़रूरत नहीं है बताने की, अंडरस्टूड है, वो कन्वेंशनल ही होगा. अब इसको देखने के लिए डायग्राम में पी एन जंक्शन, ये जो बॉक्स शो किया गया, इसमें पी टाइप, इसके साथ एक मिली एमीटर सीरीज में लगाया गया. ध्यान रखें, मिली एमीटर. इसके बाद ये एक वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है ताकि वोल्टेज बता सके. उसके बाद रेजिस्टेंस टू कंट्रोल द करंट, और वेरिएबल बैटरी. एरो शो कर रहा है कि बैटरी वेरिएबल है 0 से 3 वोल्ट तक. हम इसको चेंज करेंगे जी, 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट एंड सो ऑन. और ये वोल्टेज नोट करते हुए साथ साथ करंट भी नोट करते रहेंगे. फिर आप इसका ग्राफ बनाएंगे. तो जो ग्राफ होगा वो इस शेप में हासिल होगा हमें, ये इस शेप में. अब देखें इस तरफ मिली एम्पियर है वाई एक्सिस पे, 20, 40, 60. इधर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन अप टू 1 तक जा रहे हैं. तो जिस वक्त वोल्टेज बढ़ाया गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट नहीं आ रहा, 0.5 तक तो बिल्कुल शो नहीं हो रहा. उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है. अब अगर इस लाइन को आप बैकवर्ड बढ़ाएं, पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ये 0.7 पे आके मिलेगा. इसका मतलब आप सिलिकॉन यूज कर रहे हैं. अगर जर्मेनियम यूज करते हैं तो 0.3 पे ये स्ट्रेट लाइन आगे मिलती, बट शेप ऐसी ही नजर आती जैसे अब नजर आती. इसमें दो पॉइंट्स चुने, इन दो पॉइंट के दरमियान करंट होगा डेल्टा आई एफ, और एग्जैक्ट इन पॉइंट के नीचे इस लाइन को वर्टिकल ले गए, और इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगा वो डेल्टा वी एफ होगा. जब आप डेल्टा वी एफ को डेल्टा आई एफ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगी, जिसको हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बोलेंगे, विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल, सिर्फ फ्यू ओम्स होगी. अब पहले मैं इसको आपको रीडिंग करा दूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट रिवर्स बायस देखते हैं. When an external potential difference is applied across a PN junction such that P टाइप को कनेक्ट किया गया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और N टाइप को कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, तो जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है ये एनर्जी सप्लाई करता है फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 0.7
वोल्ट तो वैसे ही हो गया था, अब 0.7 वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी आप उसको दे रहे हैं in the N region and to hold in the P region when this energy is sufficient to overcome the potential barrier, यानी 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए. A few milliampere current began to flow across the PN junction. In this state, the PN junction is said to be forward biased as shown in figure A. Variation of current with bias voltage. It is shown in figure. The value of current for different value of bias voltage is noted और current bias voltage graph plot किया गया typical low power silicon diode के लिए. In figure C, if forward bias voltage is increased by delta F, current increases by delta IF. Ratio इन दोनों की अगर निकाल लें तो ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है विच इज़ वेरी स्मॉल, ये सिर्फ चांद ओम होगी. अब आते हैं जी नेक्स्ट रिवर्स बायस पे. अब रिवर्स बायस में पी टाइप को नेगेटिव से अटैच करेंगे और एन टाइप को पॉजिटिव से अटैच करेंगे. इस तरह से डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है बिकॉज पॉजिटिव ने तमाम होल को अपनी तरफ खींच लेना है, नेगेटिव ने तमाम जो होल्स हैं अपनी तरफ और इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव ने अपनी तरफ खींच लेना है. इस तरह यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन बनेगा वो फैल जाएगा, पहले से ज़्यादा होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, करंट इंतहाई कम हो जाएगा, इसीलिए इसको रिवर्स बायस बोलते हैं. इसमें जो डायग्राम है वो तकरीबन वैसी ही है जैसे पहले बनाई थी, थोड़े से डिफरेंस के साथ. जैसे कि यहाँ माइक्रो एम्पेयर लगा हुआ, पी एन जंक्शन डायोड, पी को लगा दिया अब नेगेटिव के साथ और आप देख सकते हैं एन को लगा दिया पॉजिटिव के साथ. यहाँ पर वोल्ट मीटर है, ये पैरेलल में लगा हुआ है, ये सीरीज में लगा हुआ है. 0 से 30 वोल्ट है और ये वेरिएबल है. पहले था 0 से 3, अब 0 से 30. पहले मिली एम्पेयर था, यहाँ माइक्रो एम्पेयर लगा हुआ है. इसका मतलब करंट इंतहाई कम होगा. जब आप ग्राफ बनाएंगे इसका तो ग्राफिकली ये वाई एक्सेस पे माइक्रो एम्पेयर में करंट और ये करंट आप देख सकते हैं कि ये -5 वोल्ट, इसका मतलब डायरेक्शन रिवर्स होगा. 10, 15, 20, 25, ये करंट बिल्कुल माइक्रो एम्पेयर में स्ट्रेट जा रहा है. ये 5 माइक्रो एम्पेयर भी नहीं है, उससे भी कम. 25 वोल्ट पे जाके ये उसके बाद बढ़ना शुरू करता है बिकॉज यहाँ पर जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं वो टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं, तो ये लीकेज करंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. इसका जो सिंबल है वो इस तरह होता है कि एरो बनाते हैं, इस एरो को पी कहते हैं और वर्टिकल लाइन को एन बोलते हैं. अब इसे टेक्स्ट से आपको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ. जो डायग्राम से बात हुई वही यहाँ पे टेक्स्ट में होगी. द रिवर्स बायस कनेक्शन आर शोन इन फिगर ए. व्हेन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज, इसको अप्लाई किया गया अक्रॉस पी एन जंक्शन, इस तरह से कि पी रीजन को कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से और एन रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल से, पी एन जंक्शन इज सेट टू बी रिवर्स बायस्ड. इस सिचुएशन में करंट फ्लो नहीं करता, इंतहाई कम होता है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. हाउएवर स्मॉल करंट फ्लो करता है ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पेयर फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. इसको हम रिवर्स करंट या लीकेज करंट कहते हैं. होल्स इन द पी रीजन अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल, जबकि इलेक्ट्रॉन जो एन रीजन में हैं वो अट्रैक्ट होते हैं अपोजिट साइड पे. The majority charge carriers are driven away from the p-n junction. इस तरह से जो डिप्लीशन रीजन है ये इंक्रीज हो जाता है और पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ जाता है. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैन नॉट क्रॉस द पी-n जंक्शन. ताहम पोटेंशियल बैरियर इज हेल्पफुल टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे वो फ्लो करेंगे, उसकी वजह से जो करंट है जी जैसे 5 माइक्रो एम्पियर से कम था, मैंने दिखाया आपको, वो इसमें फ्लो करता है. होल्स एन रीजन में है, इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में है, जंक्शन को क्रॉस करते हैं. बस एक लो करंट जो है ना वो फ्लो करेगा ड्यू टू दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. Variation of reverse current with applied bias voltage. It can be studied by using the circuit shown in figure B. Figure C shows the reverse characteristic for p-n junction.
It can be seen as reverse voltage is increased from zero, the reverse current quickly rises to its saturation value I naught. If the reverse voltage is further increased, the reverse current remains almost constant. यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है डायोड ये बहुत हाई है, सेवरल मेगा ओम्स में, इसलिए करंट कम है। क्योंकि रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया जाता है, काइनेटिक एनर्जी जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की है विद व्हिच दे क्रॉस द डिप्लीशन रीजन वो भी बढ़ जाती है टिल इट इज सफिशिएंट टू ब्रेक अ कोवेलेंट बॉन्ड। इतनी है कि कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ दे। जब कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है तो मजीद इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं। Minority charge carriers began to multiply, due to which the reverse current began to increase till a point is reached when the junction breaks down. ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पे जंक्शन टूट जाता है। रिवर्स करंट जो रिवर्स करंट है राइजेस शार्पली। जब ब्रेक डाउन हो गया तो रिवर्स करंट will rise to very high value which will damage the junction, जिससे जंक्शन डैमेज हो गया। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताई मैंने कि एरो जो होता है वो पी को यानी एनोड को शो करता है और जो वर्टिकल लाइन है वो कैथोड को शो कर रही है। डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, द करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। ये हमारा पहला आर्टिकल कंप्लीट हो गया। इसको डायग्राम्स अच्छे तरीके से बनाएं, इसको बार बार पढ़ें, इसको याद करें, इसको लिखें, क्योंकि बच्चे आजकल लिख नहीं रहे, सिर्फ पढ़ लेते हैं या पढ़ना भी पसंद नहीं करते। तो बच्चों आप लोग ज़रूर इसको पढ़ें, इसको लिखें और चेक करें कि क्या उसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, या जो इस्तिज़ा आपके करीब हैं उनको चेक कराएं। उससे ये है कि आपकी बोर्ड में जो पोजीशन होगी वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।